और अजान का जवाब देने का तरीका क्या है कि जो जो अल्फाज मौज़िन दोहराता है, जैसे ही वो खामोश हो आप भी वो अल्फाज दोहराएं। जैसे मौज़िन ने कहा अल्लाहु अकबर, तो जब रा पे पहुंचा आपने फ़ौरन कहना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फिर मौज़िन कहेगा अल्लाहु अकबर, जैसे ही खामोश हो आपने फ़ौरन कहना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब वो कहेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जैसे ही खामोश होता है आपने कहना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मौज़िन कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो बाज़ लोग बजाय वो अल्फाज दोहराने के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देते हैं, तो ये इस खिलाफ सुन्नत है। जब मौज़िन कहेगा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो आपने भी कहना है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। फिर जब वो कहेगा हय्या अलस सलाह, तो आपने कहना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, क्योंकि मौज़िन ने कहा है ना कि आ जाओ नमाज की तरफ, तो अभी नेकी का काम है ना, तो आपने क्या कहना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बुराई से बचने की ताकत और नेकी करने की ताकत अल्लाह की तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं है। ये मतलब इन कलिमात का, यानी तुम नमाज के लिए बुलाते रहे हो तो हम अल्लाह से तौफीक मांग रहे हैं, क्योंकि बुराई से बचना, नेकी करना अल्लाह की तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं है। तो इस तरह से गोया अल्लाह से दुआ मांगी जाती है कि हमें तो नमाज की तौफीक दे। जब मौज़िन कहेगा हय्या अलल फलाह, तो भी कहना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फजर की अजान में अगर मौज़िन कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो जवाब में यही कहना है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम।